हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि हेपेटाइटिस क्या होती है और हेपेटाइट हेपेटाइटिस की टाइप्स कितने होते हैं। तो हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली अगर हेपेटाइटिस डिजीज की बात करें तो वो एक लीवर के संक्रमण है जिनके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। बेसिकली हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ये कुल 5 तरीके के हेपेटाइटिस होते हैं। और इनके लक्षण ए और ई बिल्कुल सेम होते हैं। और ये आम तौर पर इसकी जो लक्षण होती है वो अचानक प्रकट होती है हमारे शरीर में, जिसे बुखार, मतली, उल्टी, थकान और पेशाब गहरे पीले रंग का हो सकता है। त्वचा पीला पड़ सकता है। ये सारी लक्षण हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की हैं। कई बार जनरल फिजिशियन जो डॉक्टर होता है आपकी कई सारे मेडिकल को जांच करवाता है। कई सारे लैब में टेस्ट भी आपको करवाता है। कई सारे लोगों का ये है कि डॉक्टर एक लूटने का प्रयास करता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत तरीके हैं। डॉक्टर हर बार ये प्रयास करता है कि एक लैब टेस्ट के माध्यम से आपको बेहतर इलाज देने का काम करता है, चूंकि लूटने का काम नहीं करता है। कई सारे बीमारी ऐसे हैं जिनके लक्षण बिल्कुल सेम होते हैं, जिनमें बीमारी का डायग्नोस करना एक तरीके से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मुश्किल होता है। सारे एंटीबायोटिक्स कई सारे एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक लेने की वजह से आपको लीवर को डैमेज करने का खतरा होता है, यानी खराब करने का ज़्यादा चांसेस रहता है, जिसकी वजह से डॉक्टर बेहतरीन एंटीबायोटिक चलाने के लिए इस लैब में टेस्ट करता है, जिसकी वजह से आपको बेहतर इलाज हो सके। बेसिकली हम लोग सिर्फ हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई पर बात करेंगे, जो कि एक क्रोनिक डिजीज नहीं है। क्रोनिक हेपेटाइटिस ए और ई को छोड़ के बाकी जो भी हेपेटाइटिस है एक क्रोनिक बीमारी होती है। वो लीवर से जुड़ी एक समस्या है। और ये बेसिकली हेपेटाइटिस ए और ई ई होता कैसा है, ये कॉन्टामिनेटेड फूड्स और वाटर से होती है। कई सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि कॉन्टामिनेटेड फूड्स और वाटर क्या है। बेसिकली सही तरीके से भोजन को ढक करके न रखना, यानी बोले तो दूषित, या कोई ऐसा फूड हो, भोजन हो जो आप काफी दिनों से रखे हो, 1-2 दिन तक का, या कुछ घंटे तक खुले में रख करके, जिससे एनवायरनमेंट से अ, जो भी बैक्टीरिया या वायरस है जिनकी वजह से आपको इन्फेक्टेड होने का बहुत ज़्यादा काफ़ी चांसेस होता है। बाहर के ठेले पर या और भी जो ढके हुए सामान नहीं रहते हैं, जैसे पकोड़े, समोसे और भी तली भुनी हुई चीज जो भी है, जो खुले इन्वायरमेंट में बेचा जा रहा हो, जैसे कि सपोज आपने कोई भी चीज खाया और उससे धूल उड़ रही है और उसमें जाकर के बैठ रही है, एक मैल बैठ रही है, जिसकी वजह से आप इन्फेक्टेड होने का और उसके साथ साथ एब्डोमिनल कई सारे इन्फेक्शन होने का काफी ज्यादा चांसेस रहता है। इससे बचने के लिए कॉन्टेमिनेटेड फूड्स एंड वाटर से कई सारे गंद पानी के पीने के वजह से, इसकी सही तरीके से सफाई टैंक का ना होना, या प्रॉपर तरीके से आरओ का फिल्टर ना बदलना, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं जो हेपेटाइटिस ए और ई है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल होती है और इसे बहुत बड़ा क्रॉनिक डिजीज नहीं है। कई बार ये अपने आप सही हो जाते हैं और कई बार ये एक क्रॉनिक रूप भी ले सकता है, आप इसे इग्नोर करेंगे तो। बेसिकली हमारे शरीर में बहुत एक अहम रोल हिस्सा होता है एक लीवर का,
बोला जाता है कि एक तरीके से हमारा एक लीवर एक पावर हाउस है शरीर के लिए। सारी चीज का एक बहुत अहम रोल होता है लीवर के लिए, जो कि हमारे हर चीज में सहायता करता है। चूंकि हम अगर इसे इग्नोर करें, बहुत सारी बीमारी का रूप ले सकता है। इसमें अभी मैंने बताया कि हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है दूषित भोजन और दूषित पानी पीने के कारण होती है। और भी लोगों में जैसे कि जिससे पहले से कोई प्रिय का पेशेंट हो, या इससे पहले भी जीवन में फ्यूचर में या कभी भी हेपेटाइटिस हुआ हो, इसे हो सकती है बीमारी। इसके लक्षण कई सारे प्रकार के होते हैं। कई बार शरीर में चकत्ते और नीसिंग अचानक से होना, खुजली होना, आंखों का पीलापन होना, मतली, उल्टी, डार्क कलर का पेशाब होना, ये सारे लक्षण हेपेटाइटिस ई ए और ई की होती है। ये बेसिकली कई बार अपने आप ठीक हो जाते हैं। कई बार इसको डॉक्टर कुछ ट्रीटमेंट और कॉन्टेमिनेटेड फूड्स और वाटर से आपको गाइडलाइन करता है कैसे भोजन लेना है, कैसे क्या करना है। कभी कभी ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। कई बार फिजिशियन से मिलना रहता है जो आपको बेहतर इलाज देने का प्रयास करता है। इससे कुछ टेस्ट होते हैं लीवर्स के, और कुछ सीबीसी वगैरह, एलएफटी वगैरह, ये सारे टेस्ट हैं। कुछ और भी टेस्ट हैं जो जिनको टेस्ट करने के बाद से ये आइडेंटिफाई होती है कि ये फला इस चीज की बीमारी है। इसमें सबसे सीवियर एक क्रोनिक डिजीज होता है हेपेटाइटिस बी, जिसे जीवन में कभी भी खत्म किया नहीं जा सकता है। इसके इलाज संभवतः अपने इंडिया में कुछ जगहों पे अवेलेबल है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी और भी बहुत गहरी जानकारी के लिए दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप इसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमसे। बाकी के लिए धन्यवाद। आगे और भी जो है हेपेटाइटिस बी सी डी जो है इस पे डिटेल वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।